हेलो स्टूडेंट्स, 365 करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज करंट अफेयर्स की अगली न्यूज है। सॉरी, कुछ दिनों तक डिलेड हो रहा था करंट अफेयर्स, अब डेली एक दो करंट अफेयर आपको फिर से मिलते रहेंगे। आज का करंट अफेयर्स बेटा जो आपके सामने है वो आपका इंटरनेशनल रिलेशंस, डिफेंस रिलेशन बिटवीन इंडो यूएसए के बीच में है। देखिए, इंडो यूएसए टाइज आज की डेट में बहुत स्ट्रांग हैं। अगर आप बात करें तो धीरे हुए हैं। एक दिन में इनकी स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग नहीं हुई थी जितनी आज हमें दिखती है, बट ऑन अ फेज आज हमारे रिलेशन इनसे बहुत अच्छे हैं। ऑन द स्टैंडर्ड नॉर्म्स चल रहे हैं, चीजें अच्छी चल रही हैं। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। हार्पून मिसाइल टू इंडिया। हार्पून मिसाइल की डील हो चुकी है और ये अब इंडिया को मिलने जा रहा है। ये एक डिफेंस की डील जो अच्छे रिलेशंस के लिए की गई मोदी जी के एफर्ट्स के द्वारा। इसी के बाद ये चीजें पॉसिबल हुई, ऐसे नहीं हुई कि एक दिन में हो गई हो। देखिए, हम हार्पून मिसाइल पा रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है। इसकी डील हम साइन कर रही है, बहुत अच्छी चीज है। बट बैकग्राउंड में हमें यह भी समझना पड़ता है कि ये डील हुई कैसे। इस डील में किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा बनती है, किसने ऐसी चीजें की कि यूएस से अपनी चीजें हमको देने को तैयार हुआ। तो आइए इसको देखते हुए चलते हैं। इन तीन पर्सनालिटीज में से पहली पर्सनालिटी जब अपने सेकंड टर्म में आए, बराक ओबामा साहब, इनकी नजदीकें इंडिया के साथ अच्छी हो गई और इंडिया से इनके रिलेशन पॉजिटिव होते चले गए। इस टाइम से रिलेशन पॉजिटिव हुए हैं। ओबामा साहब के टाइम पर बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी नरेंद्र मोदी जी और बराक ओबामा साहब की, और ये जग जाहिर था कि ये दोनों एक बहुत अच्छे अलाय हैं। और ओबामा साहब कई बार इंडिया इस टाइम पे आए, तो यहाँ पर डिफेंस डील की पूरी बातें तैयार हो गई, न्यूक्लियर डील हो गई, तो चीजें हो गई कि हम हर चीज कर सकते हैं। तो यूएसए के साथ हमारे रिलेशन अच्छे होने स्टार्ट हुए। ट्रम्प साहब आए, इनके साथ भी हमने पॉजिटिविटी दिखाई, हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ट्रम्प के साथ भी खड़े रहे। और ट्रम्प के टाइम पर भी हमें गेन ही मिला, लॉस कोई नहीं मिला। ट्रम्प के टाइम पर एंटी चाइना वॉर का जो कॉन्सेप्ट आया, उस टाइम पर ट्रम्प के साथ खड़ा रहने में इंडिया को फायदा मिला ही मिला, क्योंकि भाई चाइना के अगेंस्ट ट्रम्प साहब भी थे। चाइना को इंडिया भी नहीं पसंद करता उतना जितना करना चाहिए नेबरिंग स्टेट होने के बाद भी। तो इनके साथ हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं चल रहे थे। इसी के बाद अब जो बिडेन साहब जो आए हैं, जो बिडेन साहब ऑलरेडी इस एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पर वाइस प्रेसिडेंट की तरह काम कर रहे थे। तो इंडिया से इनके रिलेशंस कैसे होंगे, ये चीजें ऑलरेडी तय हैं। और जो अब वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, उनके भी कुछ रिलेशन इंडिया से स्ट्रांग है। तो कहीं ना कहीं बुडेन साहब भी एक पॉजिटिव अप्रोच लेके आए हैं इंडिया के लिए, और इंडिया की इंपॉर्टेंस इतनी है कि उसके बिना ये कुछ भी नहीं कर सकते। तो इंडिया की इंपॉर्टेंस देखते हुए भाई इंडिया को भी चीजें देना है, जो भी डील्स होंगी वो करते हुए चलना है। तो ये हार्पून मिसाइल है, ये अब इंडिया पाने वाला है। हार्पून मिसाइल पहली बार नहीं है किसी कंट्री को यूएसए दे रहा है, इससे पहले भी दे चुका है, उसे आगे हम लोग देखेंगे। तो यूएस ने अप्रूव कर दिया है। हार्पून मिसाइल की डील है वर्थ यूएसडी डॉलर 82 मिलियन। 82 मिलियन की डील है ये, जो इन्होंने फाइनल कर दी है, मतलब 820। ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर है कि पैगेंटन डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन, जिसे DSCA बोलते हैं, इन्होंने सर्टिफिकेशन नोटिफाई कर दिया यूएस कांग्रेस को कि इसके पॉसिबिलिटीज के बारे में कि भाई इनको ये रिक्वायरमेंट है, हमको देना है, ये हमारी डील है। देखिए, वहां पे जो सीनेट होता है उसे कांग्रेस बोला जाता है, मतलब वहां की जो संसद है उसे कांग्रेस बोला जाता है। तो वहां से एक परमिशन लेने की बात है, तो ये नोटिफिकेशन वहां दे दिया गया। डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे तो बेटा हार्पून मिसाइल बहुत अच्छी है। प्राइमरी फंक्शन एयर टू सरफेस एंटीशिप मिसाइल है। थ्रस्ट इसका 66 पाउंड है। लेंथ इसकी 12 फीट और 7 इंच है। वेट इसका 1145 पाउंड है। डायमीटर 13.5 इंच है। रेंज ओवर द हॉरिजन है ना, गाइडेंस सिस्टम है ना। उसके बाद मॉनिटर्ड बाय रेडार है। एक्टिव रेडार थर्मल होमिंग होती है इसकी। अब एक सिंपल सी चीज समझिए कि मिसाइल सिस्टम तो मिसाइल है, सरफेस एयर टू सरफेस है। एयर टू सरफेस का मतलब हो गया शिप को डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा, और सबमरीन से भी इसको चलाया जा सकता है। तो दो प्लेसेस इसके लिए हैं। हार्पून का लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म दो है, एक सबमरीन है, यहाँ से इसको लॉन्च किया जा सकता है, और एक एयर है जहां से इसको लॉन्च किया जा सकता है। दो ही तरीके हैं जहां से इसे लॉन्च किया जा सकता है। तो एक एयर टू सरफेस है, एक सबमरीन से हो रहा है तो सबमरीन टू एयर है। तो ये दोनों पोज आपके पास हैं, ये भी सरफेस पे जाएगा, सॉरी सबमरीन टू सरफेस है। तो ये दो चीजें आपके सामने है बेटा, इनसे ही इसको चलाया जा सकता है। तो दो ही इनके सोर्स हो गए, एक एयरक्राफ्ट एक सबमरीन, यहाँ पर इनको रखा जा सकता है और ये टारगेट एयरक्राफ्ट को कर सकते हैं, ठीक है, और उसको मार सकते हैं। जनरली MK141 लॉन्चर जो होता है वो इसको इजीली लॉन्च कर सकता है। ये 4 ट्यूब्स प्लेस है, अगर लैंड से इसे करना है तो 4 ट्यूब प्लेस होगा, तो इससे इसे लॉन्च किया जा सकता है। इसमें 1 2 3 कोई भी ट्यूब्स हो तो इससे किया जा सकता है। तो
लैंड, एयर, वाटर तीनों से ये आ सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी इसे लॉन्च किया जा सकता है। आज के डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिक्वेस्ट किया है टू बाय 1 हार्पून ज्वाइंट कॉमन टेस्ट सेट, जिसे JSTS बोलते हैं, ऑल्सो इंक्लूड 1 हार्पून इंटरमीडिएट लेवल मेंटेनेंस स्टेशन, स्पेयर एंड रिपेयर पार्ट्स, सपोर्ट एंड टेस्ट इक्विपमेंट, publication and technical documentation, personal training, US government and contractor technical, engineering, logistic support and other related element, logistic and program support। तो इसकी टोटल कॉस्ट है $82 मिलियन। मतलब जाहिर सी बात है, जब कोई सामान बनेगा तो उसकी मेंटेनेंस भी आप ही को करनी है, हर चीज करनी, तो इसका एक रूल होता है, तो वो मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह सब आपको ही पे करनी है और उसको यूएस देता रहेगा। भाई आपको कोई भी मिसाइल दी जा रही है, अगर उसको कल में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे टैकल करेंगे, ये चीज आपको समझनी होती है। तो इसको टैकल करने के लिए, इसको प्रॉपर मैनर में चलाने के लिए चीज की गई है। इसके बाद यहाँ पे इसने इससे पहले पाकिस्तान को 165 हार्पून मिसाइल दी थी, ये मिला था 88 में रोनाल्ड रेगन के एडमिनिस्ट्रेशन में। आज बहुत एडवांस्ड है, उस टाइम से जब ये दी गई थी तो कैपेसिटी टू स्ट्राइक लैंड टारगेट्स थी, ठीक है, और ये एक पोटेंशियल था इंडिया को डराने का। भाई उस टाइम पर 1988 में इंडिया और यूएसए और पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान का क्लोज अलाई था यूएसए हमेशा पाकिस्तान का सपोर्ट करता था। आज थोड़ी चीजें बदली हैं। तो क्या था, इन्हें हार्पून मिसाइल दी गई, फिर जब इन्हें हार्पून मिसाइल दी गई थी तो पाकिस्तान ने क्या किया, इसमें मॉडिफिकेशन करना स्टार्ट कर दिया अपने कंफर्ट के कारण। जब मॉडिफिकेशन स्टार्ट हुए तो ये यूएसए के कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट है, मतलब जो मिसाइल हम आपको दे रहे हैं आप उसी तरह उसे यूज करेंगे, उसको अपडेट करने का आपको कोई भी लीगल राइट नहीं होता। तो इस टाइम पे यूएसए वैसे ही पाकिस्तान से नाराज है। अब हार्पून मिसाइल इंडिया के हाथ में भी आ रही है तो कहीं ना कहीं हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती हुई दिखेगी। नेबरिंग पावर की कंडीशन ऐसी है कि आज हमारी स्ट्रेंथ जितनी बढ़े उतना अच्छा है। इसके बाद देखिए 88 में क्या हुआ था, जब FA-18 हॉर्नेट अटैक फाइटर का एयरक्राफ्ट कैरियर USS लॉन्च हुआ था, तो उस टाइम पर एक आर्म्ड मिसाइल ट्रेनिंग हुई थी, ठीक है, हल्क शिप था, है ना, जिससे मारा गया था। अनफॉर्चुनेटली एक्सरसाइज मिसाइल वाज फायर्ड क्लोज इनफ टू द पाथ ऑफ मर्चेंट वेसल्स। ऐसा हुआ था कि उस टाइम पर इसको बिल्कुल मर्चेंट वेसल्स के पास में डाला गया था और वहां पर ये ब्लास्ट हो गया था। द इम्पैक्ट ऑफ दैट नॉन एक्सप्लोसिव मिसाइल इनटू द शिप स्ट्रक्चर अबव द मेन डेक किल्ड द क्रू मैन, जो उसमें क्रू मैन था उसको मार दिया था, कोलैप्स द पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ नेवी, और नेवी के स्ट्रक्चर को डैमेज कर दिया था। तो ये चीज 88 में हुई थी। ये इतनी काम की हमारे नहीं है, बट फिर भी देख लीजिए। बट ये है कि हमारे पास अगर बेटा ये डिफेंस डील हो जाती है और हमारे पास भी हॉर्नेट मिसाइल आ जाती है, तो कहीं ना कहीं हम हार्पून मिसाइल आ जाती है, तो कहीं ना कहीं हम बहुत आगे बढ़ते चले जाएंगे, हम एक पॉजिटिव अप्रोच में रहेंगे। तो हमें देखते हुए चलना है कि भैया अगर अपनी नेबरिंग नेशन से हमको सिक्योर रहना है तो जाहिर सी बात है हमें एक बेहतर अप्रोच चाहिए होता है, तो उसके लिए ये चीज जरूरी है। तो इस 365 के लेक्चर में इतना ही। अगर आप चाहते हैं तो प्राप्ति IAS का ये इंस्टा अकाउंट है, इसको आप फॉलो कर लीजिए। कोई भी डाउट है तो आप मैसेज करिए, हम तक जरूर पहुंचेगा, हमारी टीम आपको जवाब देगी। अगले लेक्चर तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।